हमारा इनमें से कौन सा वो प्लांट सेल है या ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए होता है? तो आपने क्या पढ़ रखा था कि सर एक तो होता है प्लास्टिक्स, एक तो होता है प्लास्टिक्स हमारा, दूसरा हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दो हमारे ऐसे बालक हैं जिनके पास घर पे इन्वर्टर होता है। तो यहाँ ऑप्शन वो खेल गया आपके साथ, वैसे तो खेलना और था उसको, माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक में दिया था इसलिए आप कर लोगे वरना अच्छा क्वेश्चन था। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लास्टिक के अंदर ही तो होता है, तो वही तो है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, कहाँ मिलते हैं? प्लास्टिक में मिलते हैं। चलिए बताइए 69 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। आसान आसान, उनको मेमोरी लिखना था वैसे तो बताइए। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, फंस गए। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि यार जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होते हैं, राइट। और सेल वॉल मिलेगी क्या? आपको क्या लगता है? सेल वॉल मिलेगी क्या? यार प्रोकैरियोट आपके ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको यार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगा, वेल डिजाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिस्क्रिमिनेटेड या नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, वेल डिफरेंशिएटेड आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग प्रोसेस में करने की कोशिश की, यहाँ भी की थी लेकिन हुआ नहीं उससे। ठीक है, तो सेल वॉल ऑब्वियसली होगा, राइट। राइबोसोम्स भी होते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये क्यों मैंने आपको बताया था? क्योंकि आज जब आप टेस्ट करोगे ना उसमें क्वेश्चन रखा है इसके ऊपर, इसलिए बताया था आपको, हिंट था तुम्हारे लिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, लेकिन इसके आप इसको एलिमिनेशन यूज करके कर सकते हैं। मैं आपको पोल दे रहा हूं, जरा बताइए। ये सही है बिल्कुल, आप करो, पोल दे रहा हूं, बढ़िया, बताइए। करेक्ट चूज करना है आपको, करेक्ट। मेरे भाई तुम छोड़ो, वन छोड़ दो मुझे बस ये बताओ एक चीज ऊपर देखे, ये जो फंगल की सेल होती है, आज ही सुबह पढ़ा था बालक आपने, है ना? बालक ऊपर देखो, ये जो फंगल सेल होती है मुन्ना जी, किसकी बनी होती है? हाँ जी, चितिन की बनी होती है। इसका मतलब सेकंड तो रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। उसने जानबूझ के पहला ऑप्शन वो दिया है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चे में अगर दिमाग होगा तो एलिमिनेट कर लेगा, जो कि है तुम्हें। समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया। आज मेरे दोस्त ने बोला ला तेरा टेस्ट लूं, और उसने टेक्स्ट बुक में बायो मॉक लगाया और फिर मैंने 12/12 सही किए, वो शॉक हो गया। बधाई हो। चल, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 1 और 3। तो मैं आपको समझा रहा हूं, 1 की यहाँ पे बिना ये पढ़े, और ये अगेन एनसीईआरटी में नहीं, मैंने आप इसको बिना पढ़े जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप नीट के लिए नहीं जा रहे हो ना यार, कि आप 11 12 की चीज पढ़ के जाओगे उसमें डिटेल में, खास है ना। तो ये तो किसी को नहीं मालूम होगा, कोई श्योर नहीं होगा, लेकिन इतना आपको मालूम है, तो आप आज सुबह पढ़ा था आपने, जो फंगस हमारे सेल होते हैं वो बने होते हैं चिटिन के, राइट। तो ये हमारा सेलोज नहीं होगा ना, तो सेकंड होगा ही नहीं, खत्म। ये इंग्लैंड इंग्लैंड वाले क्वेश्चन आए थे, नोबेल प्राइज आया था, पढ़ा था आपने इसको भी, याद होगा। सिविल कल भी रिवाइज किया था, क्रिकेट की चीज आई थी। तो कुल मिला के अगर आप रेगुलर हो क्लासेस में दोस्त, तो आपसे कुछ भी वो पूछेगा पेपर में, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? ठीक है। और देखता हूँ, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, एक्सरेज के ऊपर क्वेश्चन है। वेट, हाँ जी, बताइए 102, ध्यान से करना पहली प्राइवेट रॉकेट देख रहे हो 10 क्लिक 24/7 फुल पावर। पहले तो 2 कमेंट इसके ऊपर, कौन सा टैबलू बेस्ट था? 1 2, सोचो आप पेपर दे रहे होगे, 1 मुन्ना 2 मुन्ना 3 मुन्ना 4 मुन्ना, फिर आप साइंस पढ़े जाते हो, 1 मुन्ना 2 मुन्ना 3 मुन्ना, अच्छा पूरे पेपर में पूरे पेज पे क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, तो कैसी फीलिंग होती होगी? हाँ जी, कैसी फीलिंग होती होगी? मुझे कर लेना ठीक है, कर लेना। कैसी कैसी फीलिंग होती होगी भैया जी? अच्छी फीलिंग होती होगी ऑब्वियसली। ठीक, चलो आप बताओ, इसको बोल दे रहा हूं, इसका बोल दे रहा हूं, मितेश जी आप बोलो, बाकी होगा। हाँ जी मितेश बोलो। हेलो, हम्म, गुड इवनिंग सर। बोलिए सर ये आपने बताया था ना सर मियोसिस और मिटोसिस वाला। हाँ जी। सर इसमें आपने बताया था मेल वाला जो 46 होते हैं इनके अंदर, और हम्म, फीमेल में 46 होते हैं। तो सर मियोसिस में बताया था कि वो दो 4 में टूटता है सर, पर सर वो तो 23 मतलब आपने ब्रेकडाउन बताया था। 23 मतलब सर जो वो नहीं, तो देखो चाहे ऐसा नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ डाउट आपका, ऐसा नहीं होगा अगर आपका ये बोलना है कि सर 46 उसके पास थे, आपने 23 में बांट दिया, बट वो 4 में होते हैं तो इसका 1/4 करो और 4 हिस्से में बांटो। नहीं, ऐसा डिवीजन नहीं होता। बस डिवीजन ये होता है कि जितने क्रोमोसोम आपके पास हैं, चाहे आपके डॉटर सेल 4 बने, 4 से 8 बने, 15 बने, 16 बने, 32 बने, 64 बने, जितने बनेंगे सबके पास क्या जाएगा? अगर वो मियोसिस से हो रहा है सबके पास आपका जाएगा हाफ, चाहे वो 4 बने चाहे 2 बने, जितने भी बनेंगे सबके पास हाफ जाएगा। बट अगर मिटोसिस से हो रहा होगा तो जितने भी हैं आपके सारे जाएंगे। 46 हैं तो 46 के 46 जाएंगे, ये होता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, वो ऑर्गेनिजम्स आपके जो कैपेबल होते हैं CO2 का इस्तेमाल करने करके अपने प्रिंसिपल कार्बन सोर्स बनाने के लिए। अब CO2 का यूज कौन करता है? खुद सोचो, कहाँ यूज होता है? क्या मतलब पूरा तुम समझा दोगे? रुक जाओ। अरे आदित्य कितने हैं भाई? 15 आदित्य रखे क्लास में। शिवा है 4 4 5 5, अभिषेक तो पूछा ही नहीं, गिनना छोड़ देंगे। कौन बताएगा? साउरू जी, शाहरू आपका नाम है शायद। हाँ जी, कहाँ से हो शाहरू जी? कहाँ से हैं आप? काइंडली बताइए। आवाज आ रही है हाँ जी सर, कहाँ से हो? सर? मथुरा। मथुरा। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये जो फोटोसिंथेसिस हमारा होता है इसमें स्टेप बताओ अच्छे से, मुझे बच्चों के लिए समझाओ क्या क्या प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जल्दी से। ठीक है सर, सबसे पहले क्लोरोफिल हमारा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हम्म, उसके बाद एक मिनट सर, क्या कन्वर्ट होता है? क्लोरोफिल हमारा मतलब लाइट एनर्जी, लाइट हमारी क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होती है हम्म, और वो कन्वर्ट होती है इनटू लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मिल गया उसके मिल बाद गया। हमारा हाँ हाँ हाँ, आगे। केमिकल एनर्जी के बाद हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो था वो उसका स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की H में हाँ और जी, दो। गुड। उसके उसके बाद अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है और हाँ, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना देता है। अब उसके बाद उसको रिवाइज भी कर लो, ठीक है? वैसे ठीक है देखना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक, कोई नहीं, क्वेश्चन लेकिन नहीं सर मैं बनेगा। लाइब्रेरी से बाहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, ठीक ठीक फाइन, ठीक जो भी है ठीक है। बट हाँ दोस्त, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, रिड्यूस कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे भाई ये CO2 कहाँ यूज करते थे? फोटोसिंथेसिस में। थोड़ा पेन लैग कर रही होगी क्योंकि मैंने बहुत जूम कर रखा है इसलिए, अगर मैं जूम आउट कर दूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस में। कौन करता है? ऑब्वियसली ऑटो ड्रॉप करेंगे। ये तुमको पढ़ाया था मैंने, इधर हो, ये इसमें ईस्ट साफ साफ लिख रखा है, इसके बाद क्या चाहिए तुमको यार?
इसके बाद और क्या चाहिए? लैक पायरुवेट। पहले बात तो पायरुवेट कैसे बन सकता है? पायरुवेट में ब्रेकडाउन आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपका होता है 6 कार्बन। पहला स्टेप क्या होता है? ये पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है। और एक बहुत ही तेजस्वी बालक हमारे क्लास में है, सचिन सिंह जी, अनम्यूट करिए। सचिन सिंह, काइंडली अनम्यूट सर। सचिन ठाकुर। हाँ जी, कहाँ से हो भाई? सचिन कहाँ से हो? जल्दी जल्दी बोलो यार। सचिन ठाकुर कहाँ से हो? बोल दो यार। सचिन ठाकुर जी किधर से हुआ भैया? नहीं बोलना, रिमूव कर दूं? ठीक है। सिमरन शर्मा जी, जरा अनम्यूट करिए। सिमरन शर्मा, एक मिनट। सिमरन शर्मा, हाँ जी मैम, अनम्यूट करिए प्लीज। कहाँ से हो आप? सर जम्मू से। जम्मू से। मुझे बताइए, जो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, ये कहाँ पे होती है प्रोसेस, किस जगह पे? सर ये साइटोप्लाज्म में होती है। गुड, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ये आपने पढ़ा हुआ था कि ग्लूकोज अपना ना भाई ब्रेक होता है पायरुवेट में। ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पायरुवेट कैसे आ गया भाई? ठीक है, राइट। और अल्कोहल कौन सा होता है? तो आपका आइडिया है ना, अल्कोहल बनता था, इथेनॉल। ठीक, हाँ जी, इसमें क्या था ये बताओ। 104 बोल दो जल्दी से कर लेते हैं इसको, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। आज एनिमल खत्म करेंगे, जितने बचे। ठीक है, एनिमल का पूरा खत्म करेंगे, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा। और कल जो टेस्ट होगा, बेसिकली जितना आपने बायो पढ़ा है, अभी मान लो 3 दिन 4 दिन, हर दिन टेस्ट मैं आपको रात में दिया करूंगा। 10 क्वेश्चन, कभी 15, कभी 20, कभी 4 5 जो भी है। ठीक है, वो 5 मिनट हाँ अच्छे से क्लियर कर दो जरा। ये जो भी आपका रात में टेस्ट होगा, 9:30 बजे हो, 9:35 पे हो, 9:40 पे हो, जब भी अपनी क्लास खत्म होगी, 9:25 पे हो, 9:15 पे हो, डजंट मैटर, जब भी अपनी क्लास खत्म होगी, उसके बाद आप मेरे सामने टेस्ट करके जाओगे क्लास में। चीटिंग करना है तो टॉप ले लो अभी तुम। ठीक है, बस आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू वांट इंप्रूवमेंट, देन प्लीज ऑनेस्टी के साथ जरा अपने पेपर को करना, टेस्ट को करना हर दिन करेंगे। अभी तो केवल हम कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है बायो। अभी आप इंग्लिश पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो आप हर दिन इंग्लिश करोगे, या बीच बीच में अभी मैं इंग्लिश के वो सेक्शन जो आपको केवल रीड करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग, ये सब भेजता रहूंगा। ठीक है, तो वो टेस्ट का टाइम शुरू हो चुका है, आज मंडे है, आज से कहानी शुरू आपकी। अब रेडी रहो 24/7, कभी मैं आपको टेस्ट से लेके कुछ भी भेज दिया करूंगा। और उस टेस्ट का कुछ भी स्लाइड में कुछ नहीं भेजने वाला मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि द होल पर्पस ऑफ द टेस्ट इज नॉट कि आप कितने सही कर रहे हो, बट इट इज टू रिड्यूस योर टाइमिंग। ठीक, कि आपको आज लग रहा है 15 मिनट करने में, कल आपको 7 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ठीक है, तो होल पर्पस यही है कि मैं फिक्स टाइम दूंगा, उस टाइम ही आके आपके पास एक टाइम लिमिट होगी, घड़ी टिक 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 चल रही होगी आपकी, उसी में आप करोगे मेरे सामने। ये बाद में बैठ के इतने बड़े तुम प्रधानमंत्री नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त ना हो कि आप निकाल नहीं पाओगे। खाना खाते हो, रख देना साइड 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट बाद खा लेना। खा गई खेलने जाते हो, जिम होती है, जो भी होता है, सुलाना होता है किसी को, उसको जो भी है, आई डोंट केयर। ठीक, टेस्ट में मुझे मिलोगे मतलब मिलोगे, दैट्स इट। चलो अब आंसर बताओ इसका। ड्यूरिंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आपसे बोला गया, एक बच्चे ने, अभी कंफ्यूज है कि सर ये हाइपर है या हाइपो। अबे मेरे भाई, पहले मैंने आपको पढ़ाया था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था हाइपरटोनिक। अब आप समझ गए होंगे पहले केस में क्या था, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सेल आपका पानी गेन कर लेता है। किशमिश वाला एग्जांपल आपको मैंने यहीं पे दिया था, जहां पे सेल फूल जाती है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा था जहां पे कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा हमारा था जब आपका सेल लूज कर देगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। वो उसने टर्म थोड़ा सा सही यूज कर लिया है, हिंदी में देखते क्या लिखा है उसने। ये देखो, द्रव कुंचित हो जाएंगी, कुंचित मतलब सिकुड़ जाएंगी, राइट। तो हिंदी वाला पढ़ते तो आपको शायद समझ में आता कि वो, या आप एलिमिनेट भी कर सकते थे अगर ए और ये नहीं है, ये पता नहीं क्या दे रखा है। ठीक है, ये होने वाला प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि सिकुड़ जाएंगी। तो ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल विल लूज वाटर। ठीक, चलिए ये सब आप पढ़ेंगे एक्टिविटी वगैरह। ये शादी कराऊंगा केमिस्ट्री में तुम्हारी, केमिस्ट्री में तुम्हारी शादी होगी। हाँ ये दिया तुमको, सुबह ही आपने पढ़ा था। स्पेशलाइज सेल नहीं होता, लेकिन नॉट पढ़ना सर आएंगे तुमको बताने है ना। इसमें नॉट, ये देखो फंगाई के बारे में पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन आपके आए हैं। देख लो आपने जो पढ़ा है उसके बाहर कुछ मिल रहा हो तो आपको। ठीक है, और ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। ठीक है सर, चलिए अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीजें हैं जो आपको आगे मिलेंगी, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे ये सब आप करते रहोगे। दीनदयाल पोर्ट वगैरह, ठीक है, ये सब आप जान जाएंगे आगे जाके। काउंटर इंसर्जेंसी, ये आप में पढ़ोगे। ठीक है, ज्योग्राफी में, राइट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यार मॉर्निंग हमने कहां तक पढ़ लिया था? मॉर्निंग में हमने डायवर्सिटी अपनी स्टार्ट की थी, जहां हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लेंटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन बालक है यहाँ पे जो चाहता है कि सर हम समराइज कर देंगे अभी तो पढ़ा था सुबह से? कोई बालक बालिका है सामने आना चाहता हो? फीमेल रिप्रोडक्शन में जब ऑपरेशन किया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब को बंद किया जाता है, उसके एक्स यूट्रस मेंटेन नहीं करते, लेकिन जब एक्स यूट्रस नहीं करेंगे तो एक बस नहीं होंगे, नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा, नहीं बन पाएगा आपका यूट्रस में, एक ही नहीं वहां पे आएगा। अमन यादव जी, आज जरा एक्सप्लेन कर दीजिए जल्दी से, तब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ आगे की। करिए एक्सप्लेन। गुड इवनिंग सर। कहाँ से हो, अपना नाम पता बता दीजिए। सर महेंद्रगढ़ हरियाणा। हरियाणा, बताइए सर। सर मैं ये नहीं कह रहा था, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर मेरे को लगा पूछो, मैं समराइज करूँ, मैंने सुबह क्लास मिली थी सर यहाँ पे वो। तो समराइज क्या होता है? अब समराइज मेरे क्या को लगा मेरे को लगा आप कह रहे हो मैं समराइज करूँ क्या? ना मारूंगा ना, उल्टा टांग दूंगा यार। देखो कौन बताएगा? एक तो यार किसको चूज कर, मुझे नहीं चूज किया। हाँ, और दिक्कत तो ये है, अभी मैं लड़कों को चूज कर रहा हूँ तो लड़कों को आता है, सर केवल लड़कों से पूछते हो, लड़कों का हो जाएगा तो सर केवल लड़कों से पूछते हो, ये भी बड़ी दिक्कत है यार। हाँ जी, तो ये बताएंगे नेगी साहब। नेगी जी बताइए, कुंवर नेगी, उत्तराखंड से हैं आप? हेलो, उत्तराखंड से हो? यस सर। कल करंट अफेयर में हमने उत्तराखंड के बारे में चीज पढ़ी थी, वहाँ कुछ स्टार्ट हुआ है, कोई चीज है बताइए करो। सर वो वीडियो मैंने अभी देखी नहीं सर, आधी आप तुम देखिए लोग ना, बाकी लोग बताओ क्या था उत्तराखंड में कल, क्या होगा उत्तराखंड में? नेशनल गेम होगा, ये सब पता होना चाहिए जिस रात से आते हो। चलो बताओ जल्दी से, समझ करो। ये सर सुबह बायोडाइवर्सिटी की क्लास में पहले तो पहले हमने साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा था कि चार्ल्स डार्विन और हाँ, बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट आर विक्टर, वो हाँ, इन चीजों को क्लासिफाइड किया। ठीक है। सर उसके बाद इसके 5 टाइप्स पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। हाँ जी। 4 जो फर्स्ट थे उनमें मोनेरा में ये बताया गया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। उनमें ये मतलब मोनेरा की क्वालिटीज हैं कि मोनेरा में कौन सी जीव आएंगे। थोड़ा फास्ट करो भाई, इतना टाइम नहीं है। हाँ आगे आगे। यस सर। प्रोकैरियोट्स जिनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर इनमें से कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। ये ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के वो करते हैं, न्यूट्रिशन वाले होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और एक और इसमें था। फिर प्रोटिस्टा है, उसमें यूकैरियोटिक्स जीव आते हैं जिनमें यूनिसेलुलर होते हैं वो लोग। फिर फ्लैजिला कुछ हेयर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, जो मेनली लेशमानिया में पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक यहाँ भी ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन देते हैं। सर उसके बाद फंगाई जो होती है वो इन दोनों से अलग होकर मल्टी सेलुलर होती है, सेल वॉल भी होती है और हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं। और सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। रीड करो तुम तो, चलो ठीक है बस करो। सर नहीं रीड नहीं कर रहे। ठीक है भाई, ठीक है मान लिया। थैंक यू। प्रिया, प्रिया जी रीड करिए मैम। प्रिया,
हाँ जी, कहाँ से हो आप? प्रिया जी, कहाँ से हैं आप? प्रिया गोस्वामी, कहाँ से हो? करो भाई, आखिरी क्वेश्चन है, फिर स्टार्ट करें। दूसरी प्रिया, आप करो। करिए मैम, करिए। एम ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है भाई? ठीक है, अनम्यूट कहाँ नहीं कर रहा भाई? अभिषेक जी, जरा अनम्यूट करिए। अभिषेक, अरे तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस अभिषेक मैं बोल रहा हूँ। अभिषेक, अनम्यूट करो भाई। अरे यार, कुछ दिक्कत है क्या उसमें? स्नोई त्यागी जी, जरा अनम्यूट करिए। त्यागी जी, काइंडली अनम्यूट, जल्दी, फास्ट। वरना सब कोई करो जिसने बोला अभी नाम लेके, जो उन्होंने नहीं किया है। और बेटा एक बार यहाँ से रिमूव हुआ ना, एक्सेस नहीं मिला दोबारा, सोच लो। हेलो। हाँ, तो कितना आसान था अनम्यूट करना। हेलो। हाँ जी मैम, कहाँ से हो आप? सर लिविंग द ठीक है, मुझे बताइए जरा, हम पढ़ने वाले हैं एनिमिलिया के बारे में। एनिमिलिया के बारे में तीन चीजें मैंने लिख रखी है, तीनों बताओ क्या क्या होगा। एनिमिलिया हमारे यूकेरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। एनिमिलिया हमारे मल्टीसेलर होंगे, यूनिसेलर होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे। सर यूकेरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और हाइड्रोट्रॉपिक। ऐसा पक्का? यस तो अनम्यूट नहीं कर रहा सर। सॉरी। सर कर दिया। ठीक है मैम, ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं guys। अभी वापस फोकस स्क्रीन पे। तो मॉर्निंग में हमने डिवीजन अपने देखे, जहां पे तीन डिवीजन हमने पहले पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। एंड चौथा डिवीजन हमारा प्लांटी का, ठीक है, जिसमें एक एल्गी किस प्लांट को बोलते हैं, रीड कर लो, पूछ लूंगा आपके वापस अभी बीच में, ठीक है। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते, इसलिए जरा रीड करो अच्छे से। लास्ट में हम पढ़ेंगे एनिमिलिया, जो कि हमारा पांचवा किंगडम है, जिसमें हम एनिमल्स की बात करते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है, आपका सबसे बड़ा चैप्टर टॉपिक हमारा सब यही है, ठीक है, लेकिन मजा आएगा आपको। तो एनिमिलिया में जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एक एक पे फोकस करोगे तो मजा आएगा आपको, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। पहला डिवीजन है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा को सुन के किसको, यहाँ पे पोर एक वर्ड होता है इंग्लिश में, पोर। पोर्स का मतलब क्या होता है, होल, राइट, होल होता है पोर्स, पोर का मतलब। तो पोरीफेरा ऐसे हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या होते हैं, जिनमें होल्स होते हैं, राइट, यानी कि जिसमें आपके ऊपर इनके स्किन पे क्या मिलेगा आपको, छोटे छोटे होल्स मिलेंगे। ये हमारे जो एनिमल्स हैं, ये मोटाइल नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं ज्यादातर, ठीक है। नॉन मोटाइल हमारे एनिमल्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पे स्थिर होते हैं ये हमारे, ठीक। इनकी पूरी बॉडी पे आपको ये होल्स मिलेंगे। और खास बात क्या है, इनके जो इसका बेसिकली इनकी स्किन है, ये कवर्ड होती है एक हार्ड स्केलेटन से, यानी इनकी बॉडी में बाहरी परत होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, स्केलेटन होता है बेसिकली इनके पास, ठीक है। आप एनिमल्स की बात कर रहे हो, जरा ध्यान देना। इनको हम प्यार से स्पॉन्जीज भी बुलाते हैं, राइट, इनको बच्चा जी हम लोग स्पॉन्जीज भी प्यार से बुलाते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं पोरीफेरा, और जैसे आपने प्लांटी में देखा था, वैसे ही यहाँ कुछ क्वालिटीज हम पढ़ेंगे इनकी, साथ में एग्जांपल्स हम देखेंगे, आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन। तो पोरीफेरा मतलब पोर्स, ये होते हैं नॉन मोटाइल हमारे एनिमल्स, इनकी पूरी बॉडी में होल्स होती है, जो होल क्या करेगी, होल क्या करेगी, कोई भी चीज का सर्कुलेशन है, वाटर है, फूड है, ऑक्सीजन है, इस होल के थ्रू सब कुछ इनका सर्कुलेशन हो जाता है। ऑक्सीजन है, वाटर है, राइट, फूड है, ये सब कुछ आपके इन्हीं होल के थ्रू कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है सर। इनको हम प्यार से स्पॉन्जीज भी बुलाते हैं, करेक्ट। और ये मेनली आपके मैरीन यानी कि पानी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब मैं एग्जांपल सीख रहा हूं, जो आपसे नाम पूछेगा पेपर में। पहला है हमारा एग्जांपल, क्या पहला एग्जांपल है साइकोन, ठीक है। तुमको 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा ये चीजें रिवाइज करके रिलेट करने में, लेकिन लगना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में हमेशा के लिए आपके लिए एक बार पढ़ोगे, जितने अटेम्प्ट आपके बचे होंगे, चाहे सीपीएफ हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, हर जगह आपको हेल्प करेगा। एक हमारा हो गया साइकन, ठीक है। दूसरा हमारा एक स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्गिला, स्पॉन्जेस से आप ध्यान रख सकते हैं, स्पॉन्जिला हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये दो हैं, एक दो शायद और आपके एनसीईआरटी में दिए हो, देख लेंगे हम लोग वहां पे। तो पहला हमने पढ़ा पोरीफेरा, नाम में ही दिख रहा है पोर, पोर का यूज करके ये लोग सब कुछ लेते हैं, ठीक। नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें एक सपोर्ट सिस्टम स्केलेटन होता है, इनको हम प्यार से स्पॉन्जीज भी बुलाते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जीज। दैट्स इट, खत्म। ये था हमारा पहला डिवीजन, किसका, पोरीफेरा का, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डिवीजन, और एक बार मैं पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं समराइज करूंगा। नेक्स्ट डिवीजन हमारा हो गया कौन सा, सेलेंट्रेटा। अब मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाना भैया जी, राइट। इनको हम बोलते हैं सेलेंट्रेटा, या फिर निडारिया भी इनको हम बोलते हैं। स्पेलिंग भी जरा चेक कर लेना, सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा, ट्रेटा ट्रेटा ना, सेलेंट्रेटा, ठीक है। इनको हम लोग निडारिया भी बुलाते हैं, निडारिया, ठीक है। तो दूसरा हमारा डिवीजन है जो एनिमल्स में, वो है क्या बोलते हैं इनको, नॉन मोटाइल, मतलब मूव नहीं करते, मतलब मूव नहीं कर रहे होते। एक मिनट गाइस, वेट सर, आई हैव वन कंप्लेंट, आई विल रिक्वेस्ट यू टू से दिस वंस इन अ क्लास, दैट नोबडी शुड टेक समवन फ्रॉम ग्रुप फॉर नो वैलिड रीजन। आई हैव गॉटन एट लीस्ट 10 मैसेजेस। सो आई थिंक मेरी जो इंटर क्लास की कुछ आपके लिए वार्निंग सी कुछ मैसेजेस थे। मेरे को एक बात बताओ, व्हाट डू गाइस वांट? क्या मैं सिर्फ बाकी टीचर्स की तरह सिर्फ बाकी लेक्चर खत्म करके एंड टाटा बाय बाय क्या करूं? क्योंकि हरकतें आपकी कुछ लोग की वही है ना। मतलब यार, अब आई एक्सपेक्ट कि आप ऐसे परिवार से आते हो ना भाई, जहाँ पे ये चीज आप बचपन से सीख चुके होते हो, ठीक है, राइट। अगेन, क्योंकि मैंने आपको D1 बोला था, डजंट मैटर कोई लड़का है लड़की है, ठीक है, कोई भी पर्सन A to Z। चलो अभी तो हमारे पास ऐसे कंप्लेंट नहीं आई है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आ गई ना यार, डिफेंस करियर बनाने आप यहाँ पे आए हो, खत्म कर देंगे यार, ठीक है। आई एम नॉट किडिंग मैन, ठीक है, ट्रस्ट मी। क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है यार, बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। भाई क्यों आया है, मेरे नाम पे आया ना, ऑब्वियसली इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको 1% भी दिक्कत ना हो यार, ठीक है। पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी भाई, इवन आपको भी मैं चाहता हूँ कोई दिक्कत ना हो, जो ऐसी हरकत कर रहे हो भाई, तो मत करो। ये प्यार से वार्निंग समझ लो इसको, कुछ भी आपको समझना है प्लीज समझ लो, लेकिन ठीक है, लेकिन प्लीज जस्ट नो कि फिर मैं अगली बार प्लीज नहीं बोलूंगा, सुनूंगा नहीं मैं, ठीक है, राइट। बहुत ऐसे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, इफ यू थिंक ऐसी बस वार्निंग है तो आपको एग्जांपल दिखना, तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। करियर खत्म हो जाता है, ठीक है। एक बस कंप्लेन करना होगा,
इसलिए प्लीज ध्यान रखो, ठीक है यार, लड़का हो या लड़की। कल मैंने आपको इतना सही से चैप्टर समझाया था, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। घर पे भी आपके वही लोग हैं, मदर्स डे पे लगा देते हो बड़ा बड़ा स्टेटस, फॉलो एक रत्ती नहीं करते घर पे, है ना, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हो दिन भर, उसको इसकी उसका इसका, है ना, ठीक है। बट ये हरकतें करके ना यार हो तो जाओगे आर्मी में, चलो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम रिकमेंड नहीं हो जाओगे, बट दोस्त जिंदगी बेकार हो जाएगी आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटर बन जाओ, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप जिस एज में हो, एज 22-23 के अलावा यार जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो वहां पे आपसे बेटर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये चीजें तो यार चलो स्कूल टाइम पे आपने किया, वो किया, बचपना था, है ना, मैच्योर आप नहीं थे। अभी तो भाई मतलब वो उम्र है जहां परिवार आप संभालते हो यार, ठीक है। मैं प्यार से अभी समझा रहा हूँ, लेकिन अगेन वार्निंग की तरह भी लेना इसको। कोई भी लड़की कोई भी लड़का अगर आके मेरे को या टीम को बताता है कि ही और शी इज गेटिंग अनवांटेड मैसेजेस और शी इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन मैन राइट, फिर ये जितना प्यार मोहब्बत अभी दिख रहा है ना, तब नहीं दिखेगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, और आई होप मुझे दोबारा ना समझाना पड़े क्लास में, ठीक, क्लियर है ना सबको, पढ़े अभी, ठीक है, फाइन, चलिए ठीक है। ऑन होती है चैट विग्नेश, जब मैं करता हूं तब ऑन होती है। चलिए देखिए, तो एक तो यार हो गया, मैं समराइज भी कर दूंगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यार हम पढ़ रहे हैं कोलन डेटा के, सेलेंट डेटा के बारे में, जिसको हम लोग निडारिया भी बोलते हैं। अब ध्यान देना, ये प्योरली जितने भी आपको एनिमल्स यहां मिलेंगे बच्चा जी, सारे ही होते हैं एक्वेटिक एनिमल लिविंग इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। जल्दी से बच्चा बाटी एक बात बताओ, वो कौन से प्लांट्स थे, प्लांट्स का वो कौन सा डिवीजन था जो आपने मॉर्निंग पढ़ा था, जो एक्वेटिक होते हैं, जो होते हैं एक्वेटिक, क्या कौन सी कैटेगरी थी, कौन सी कैटेगरी थी, जल्दी ये देखो, ये ब्रायोफाइटा। हेलो फाइटा, सब बोल दो, चारी पढ़ा तुमने, है ना, एल्गी, अच्छा रीड करो, रिवाइज करो यार, ठीक है। ब्रायोफाइटा कैसे हो जाएगा, ब्रायोफाइटा नहीं होता, गुड, थैलामाइटा, ठीक है। बट इसको प्लीज रिवीजन करिए आगे। तो यार आपके क्या होते हैं यहाँ पे, ये ऐसे हमारे एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि क्या होते हैं सर जी, जो कि हमारे पानी में रहते हैं। दूसरी चीज, इन एनिमल्स के पास क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, कवरिंग काइंड ऑफ बोल सकते हो, बॉडी में इनकी कैविटी प्रेजेंट होती है, राइट, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और इनमें कई सारी लेयर्स भी होगी, यानी इनकी बॉडी में आप बोल सकते हो कि यार एक तो ऊपर नीचे लेयर्स भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो लेयर्ड होगी इनकी बॉडी, यानी कि परत होगी, ऊपरी परत, ठीक है सर, ओके। कोरल्स वगैरह आपके यहाँ बिलोंग करते हैं, जो आपने एक बहुत में से मॉर्निंग एक बच्चे ने पूछा था कि सर कोरल्स कौन से उसमें फॉल करेंगे, इसी में फॉल करेंगे, ठीक है। कोरल्स के अलावा और कौन से एग्जांपल हमारे हैं, कोरल्स के अलावा हमारे और कोई एग्जांपल है क्या सर, हाँ जी, हाइड्रा पानी वाला, और जेलीफिश एनिमल है ये, और शी एनिमोन्स आपने देखे होंगे फोटो, शी एनिमोन्स, एनिमोन्स, राइट, ये क्या है, ये क्या है, ये हाइड्रा, जेलीफिश, शी एनिमोन्स, ये सर जी हमारे इसके एग्जांपल है, किसके, कोलेंड्रेटा के। फिर से देखो, बहुत आराम से पढ़ो बच्चा जी, एकदम तसल्ली से, ठीक है। दो तरह के हमारे एनिमल्स होते हैं, वन इज पोरीफेरा, सेकंड इज कोलेंड्रेटा। पोरीफेरा में सब पोर्स होते हैं, खास बात क्या है, इनमें होल्स के थ्रू ही सब कुछ O2 H2O फूड वगैरह का सब कुछ ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल का मतलब ये हुआ कि मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे स्थिर काइंड ऑफ रहते हैं, ठीक है। स्केलेटन होती है इनको एक काइंड ऑफ कवरिंग देने के लिए, इनको हम स्पॉन्जीज भी उड़ाते हैं। दूसरा हमारा डिवीजन है कोलेंड्रेटा, जिनको हम निडारिया भी बोलते हैं। खास बात क्या है, ये रहते हैं पानी में, एक्वेटिक काइंड ऑफ, ठीक है। इनकी बॉडी बनी होती है दो तरह की लेयर की, राइट, ऊपरी कवरिंग और अंदर की कवरिंग इनमें होती है, आपको मिलती है, राइट। अब एग्जांपल कौन कौन से हो गए, हाइड्रा, जेलीफिश, शी एनिमल्स, खत्म होता है दूसरा परिवार हमारा। तो दो परिवार के बारे में आपने पढ़ा, राइट, इसमें एक रहता है प्योरली पानी में, एक क्या रहता है, स्थिर रहता है। दोनों के एग्जांपल्स ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। मूविंग ऑन, तीसरा परिवार, ये हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के परिवार वालों से मिल रहे हैं। तीसरा परिवार का नाम क्या है, प्लाथीहेल्मिन्थिस। डोंट वरी, आपको भी सब कुछ ना स्पेलिंग तो मुझे खुद याद नहीं हो पाई, तुमको क्या बताऊंगा, एक मिनट को, प्लाथी होगा ना, प्लाथीहेल्मिन्थिस ना, हेलमिन्थिस, हेलमिन, प्लाथीहेल्मिन्थिस, मिन्थिस, मिन्थिस, ये ई होगा, आई होगा, देख लेना इसको, ठीक है, शायद आई होगा, प्लाथीहेल्मिन्थिस, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद आपको ये रिकॉल हो जाने लगेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। शायद आज पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन दोस्त अभी जब मैं समराइज करूंगा ना तो एकदम आसान कर दूंगा, और फिर आपको मैं इसके ऊपर सीरियस सा पीवाईक्यू दिखाऊंगा, फिर आप बहुत अच्छे से करोगे और कॉन्फिडेंट होकर क्लास के बाद आज घर जाओगे, ठीक है सर। चलिए, प्लाथीहेल्मिन्थिस, ठीक है, इनके बारे में खास बात क्या है समझना। तो बॉडी जो होती है इन एनिमल्स की, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी इनकी होती है। अगर आप इनके एनिमल्स को देखोगे, बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी। एक खास बात क्या होती है कि इन एनिमल्स की बॉडी होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। अब सर ये क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी मान लो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर आप बीच से ऐसे काट दोगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर हिस्सा बटेगा, इसी चीज को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होना, ठीक है। तो इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि अगर आप लेफ्ट एंड राइट हिस्से को काट भी दोगे बीच से, तो लेफ्ट और राइट हिस्सा एकदम बराबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी जो बॉडी की ऊपर की कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, वो होती है तीन तरह की लेयर, 3 लेयर होती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं 3 फॉर ट्रिप्लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर आपको मिलेगी इनके ऊपर, 3 लेयर आपको इनके ऊपर मिलेगी। लेकिन यहां पे कोई भी बॉडी कैविटी नहीं मिलती है, नो बॉडी कैविटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप यहां पे पढ़ने वाले हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप यहां पे पढ़ने वाले हैं, जरा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो कोई भी बॉडी कैविटी, कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी इनमें नहीं होती है, और इस चीज को आप बोलते हो सीलोम, सीलोम। तो इनमें सीलोम नहीं होता है। अब सर सीलोम क्या है, सीलोम यार एक फ्लूइड काइंड ऑफ आपकी कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बॉडीज में, ठीक है। एक आपका फ्लूइड काइंड ऑफ चीजें हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होती है, बस
राइट। फिर से देखो, आई नो ऊपर से जा रहा है, आई नो कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, मैं कर दूंगा रिवाइज, घबराओ नहीं, ठीक है, आई विल रिवाइज। दोस्त दो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया एक तो पोरीफेरा हमने पढ़ा, पोरी से यार पोर्स याद आएंगे, और पोर से आपको फिर नॉन मोटाइल, और एग्जांपल साइकोन और स्पॉन्जिला, स्पॉन्जीज से आप स्पॉन्जिला ध्यान में कर सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा हमने पढ़ा सिलेंड्रेटा, जिसमें हमने देखा कि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, इनकी हम बात करते हैं। हाइड्रा आपका बेस्ट एग्जांपल है। अब हाइड्रा में कैसे होता है आपका रिप्रोडक्शन, ये भी जरा ध्यान रखना, ठीक है। जेलीफिश वगैरह हमारे हो गए, शी एनोमेंस वगैरह हमारे हो गए, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तीसरा हमारा है प्लैथीहेल्मिन्थिस। इनकी बॉडी होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि बीच से आप काटोगे तो दो अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी, 3 लेयर आपको मिलती है इनके ऊपर, इसीलिए आप इनको बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन खास बात क्या है कि इनमें कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम नहीं होता है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ठीक। इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। जो एनिमल्स यहां फॉल करते हैं इनको हम लोग प्यार से फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। अब यहां हमारे होते हैं दो तरह के एनिमल्स, ठीक है, या ये या तो फ्री होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। ध्यान से देखो प्लीज, ये दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं फ्री, कुछ होते हैं पैरासाइटिक, ठीक है, कुछ होते हैं फ्री, कुछ होते हैं पैरासाइटिक, करेक्ट। तो भैया जी फ्री कौन होते हैं? प्लेनेरिया हमारा, इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, प्लेनेरियंस एक्चुअली इनको हम बोलते हैं, ये हमारे फ्री होते हैं। पैरासाइटिक आपके एग्जांपल है लिवर फ्लूक, इसके ऊपर मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। लिवर फ्लूक हमारा एक ऐसा जानवर है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइटिक है, दैट्स इट। और एग्जांपल अगर आपको लिखना है टेप वॉर्म वगैरह हमारे हो गए, ये हमारे इसके एग्जांपल है, ठीक। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझो। तो भैया जी तीसरा, ये दोनों क्लियर होगा, पहले मुझे बताओ ये दोनों क्लियर है सभी की तरफ से? पोरीफोरा पोर्स, निडारिया आपका एक्वेटिक एनिमल्स, क्लियर है सभी को अच्छे से? दोनों एकदम नींद में उठाऊंगा, बता दोगे, गुड। तीसरे पे आते हैं, तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्लैथीहेल्मिन्थिस। सर इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है, इनकी बॉडी होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल, अगर हम उसको काट देंगे तो लेफ्ट और राइट हिस्सा एकदम बराबर रहेगा। जैसे अगर तुमको मैं बीच से काट दूं, तुम्हारी बॉडी भी कह सकते हो बायलेटरली सिमेट्रिकल ही है। तुमको अगर वैसे बीच से काट दूंगा ना तो तुम्हारा दोनों हाथ ना एकदम बराबर ही तो है, ऐसा तो है नहीं तुम्हारा राइट हैंड बड़ा होगा लेफ्ट छोटा होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। इनकी 3 लेयर होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई भी ये टर्म ध्यान रखना, नो ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम इनमें नहीं होता है। और ये एनिमल्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं फ्री, कुछ होते हैं पैरासाइटिक। फ्री का एग्जांपल प्लेनेरिया, पैरासाइटिक एग्जांपल लिवर फ्लूक, खत्म। ये थे हमारे तीसरे भाई साहब, ठीक है। अब चलते हैं चौथे परिवार के पास। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो टोटल ऐसे कितने परिवार हैं सर, तो बच्चा जी टोटल ऐसे 10 परिवार है, ठीक है। 3 हो गए हैं 7 और बचे हैं, अभी खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक साथ पूरा रिवाइज कर दूंगा ना, तो आपके लिए एकदम से आसान बन जाएगा, ठीक। चलिए चौथा परिवार के पास चलते हैं, परिवार नंबर 4 जिसका नाम है नेमाटोडा। ध्यान से देखिए प्लीज, नेमाटोडा। देखो अपन को बस समझना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे बस पूछेगा किसी भी ग्रुप में एनिमल की खासियत क्या है, ठीक है। अब जो आपने भी पढ़ा ना, अभी देखो कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। ये जो आपने पढ़ा ना, कोई सीलोम नहीं होता है, अब आप आगे जाकर बस ये देखोगे इसमें सीलोम होता है, इसमें नहीं होता, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये नहीं है, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ये नहीं है। यही चीजें आपको मिलेंगी सब में अभी, बस, ठीक है। देखिए तो नेमाटोडा आपका अगला हमारा है, इसमें भी आपको 3 लेयर मिलती है, यहां भी आपको 3 लेयर मिलेंगी, और 3 लेयर होने का मतलब इसको हम बोल सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर आपको मिलेंगी नेमाटोडा में, ठीक है सर। तो इसकी भी बॉडी क्या सर होती है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, हाँ जी सर। इनमें भी जो फॉल करते हैं वो भी हमारे बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी उनकी भी होती है, ठीक। हाँ, हालांकि इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल भी होती है। इनकी खास बात क्या है, अलग कैसे बनाते हैं नेमाटोडा को? इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल, जो लंबे लंबे आपने देखे होंगे ऑर्गेनिजम्स ना, सिलेंड्रिकल बॉडी हमारी इनकी होती है। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल अगर आप देखो एक नाम याद है, एक आप देख लेना एनसीईआरटी में, एक नाम है हमारा एस्कारिश, एस्कारिश, एस्कारिश। एक और नाम है आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा, अभी देख लेंगे हम लोग, ठीक है, खत्म। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये तो सेम ही लग रहा है जैसे हमारा ये था, हाँ जी, बस थोड़ा बहुत अंतर है ना। अब तुम में अगर वेजिटेरियन हो, पड़ोसी भी तुम्हारा वेजिटेरियन है, तो यार कभी ना कभी तो दोनों घर में राजमा बनेगा ना, राइट, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि यार हर में एकदम अंतर ही आपको मिल जाएगा, हर परिवार में, हर परिवार में थोड़ा बहुत आपको अंतर मिल सकता है कि यार इसकी बॉडी डिजाइन ऐसी है, इसकी बॉडी हमारी सिलेंड्रिकल होती है, फ्लैटेंड होती थोड़ी बहुत हमारी फ्लैटेंड होती है, बस खत्म, ठीक है। ये है हमारे, करेक्ट, ओके। अच्छा यहाँ पे ना वॉर्म्स वगैरह, आपके जो पैरासाइटिक वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, वो इसमें फॉल करते हैं, वॉर्म्स वगैरह, कुछ वॉर्म्स वगैरह भी हमारे इसमें फॉल करते हैं नेमाटोडा में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुपिंग हमारे नेक्स्ट परिवार है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसके बारे में, और आप इसकी क्वालिटी खुद मुझे बताओगे भी, देखना। फिफ्थ परिवार हमारा है जिसका नाम है एनेलिडा, एनेलिडा, ठीक है। 5वां परिवार हमारा है सर एनेलिडा। अब ये खास बात क्या है, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं, फिर आप मुझे खुद बता दोगे इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। तो एनेलिडा का आपका बेस्ट एग्जांपल है आपका अर्थवॉर्म, केचुआ, अर्थवॉर्म इसमें फॉल करता है। अब अर्थवॉर्म को इमेजिन करो और मुझे बताओ इसकी क्वालिटीज क्या लगता है। हाँ जी, क्या लगता है अर्थवॉर्म कैसे होता है? अर्थवॉर्म कैसे होता है? लंबा सा होता है, गुड। और क्या खास बात है? सेगमेंटेड होते हैं, वेरी गुड, गुड गुड गुड, शाबाश। ओपन होता है, ओके, 4 नंबर अच्छा, ठीक है, काफी। लेग जॉइंट नहीं अर्षित जी, यहां आप मात खा गए, एक गलती आपने कर दी, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, एनलीडा हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, पहली खास बात ये भी हमारे बायलेटरल सिमेट्री इनमें भी होती है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, ये भी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन साथ में इनके पास सीलोम भी होता है,
दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, वो फ्लूइड वाला कंटेंट, ट्रू बॉडी कैविटी जिसको आप सीलोम भी बोलते हो, सीलोम स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, आई थिंक यही है, सीलोम इनमें प्रेजेंट होता है। इसमें एब्सेंट था सर, अंतर समझ में आ गया, यहाँ पे एब्सेंट था, ये देखो। अब आपको ऐसे पूछेगा, आपको बोलेगा जरा बताइए उस ग्रुप का नाम क्या है, उस परिवार का नाम क्या है जिनके पास बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, राइट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। आपके मन में आएगा ये तो सर सब में होती है। फिर आपको बोलेगा और इनमें सीलोम नहीं होता है, और फिर आपके माइंड में आएगा कि हाँ इसका मतलब ये एनेलिडा नहीं है, ये प्लैथीहेल्मिन्थिस। ऐसे करके क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप, अगर आप अर्थवॉर्म को सोचो तो आप बता सकते हो, इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में बटी होती है, सेगमेंटेड होती है। कभी अगर आपने अर्थक्वेक को देखा होगा, अगर ये हमारा अर्थक्वेक है तो उसकी बॉडी ऐसे होती है, कभी देखा है ना? उसकी बॉडी ना ऐसे सेगमेंटेड होती है, राइट। ये एग्जांपल है इसका, या इसकी खासियत है। एनेलिडा में जो फॉल करते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, ऐसे अलग अलग, ठीक है। एग्जांपल बस खत्म। अब आपसे पेपर में पूछेगा एग्जांपल, एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं सर इसके? तो एग्जांपल में एक तो आपने देख लिया अर्थवॉर्म, दूसरा लीचेस, हमारे लीचेस भी होते हैं उसी परिवार के सदस्य, ठीक है। तो लीचेस और अर्थवॉर्म ये 2 नाम हैं जो ध्यान रखेंगे, एनेलिडा में फॉल करते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं एनेलिडा के बारे में, एनेलिडा वो हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 लेयर होती है, सीलोम भी इसमें प्रेजेंट होता है, और सेगमेंटेशन भी इसमें आपको मिलेगा। बॉडी इनकी कटी फटी या बटी होती है अलग अलग ऐसे सेगमेंट्स में, सॉरी। बस ये थे हमारे एनेलिडा, एग्जांपल आपने देख लिया। चलते हैं 6वें नंबर पे, एक बार पढ़ लो पूरा, ठीक है, उसके बाद मैं रिलेट करके आपको बता दूंगा, फिर कभी गड़बड़ आपकी नहीं होगी। 6वां परिवार हमारा कौन सा भैया जी? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इनके बारे में खास बात क्या है? ये हमारे होते हैं लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? यही है, ये हमारे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, यानी जितने आपने नाम पढ़े सब में सबसे बड़ा कौन है? यही है, ठीक है। इनके बारे में खास बात ये होती है कि इनका दिल ओपन होता है, खुले दिल के लोग हैं ये लोग, घूम रहे हैं, ये होते हैं खुले दिल के लोग, इनका दिल बाहर घूम रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें आपको मिलता है। और जिसका दिल अगर बाहर घूम रहा है उसके लिए क्या दिक्कत है? उसका दिल हर जगह आएगा, तो जिसका दिल हर जगह आएगा उसके पैर हम लोग बांध देंगे, इसके पैर बंधे होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। बस, क्या गलत बता दिया मैंने? रुक जाओ एक मिनट, अभिनव सिंह जी जरा अनम्यूट कर लीजिए सर, काइंडली बताइए सर। अभिनव जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी हेलो सर, आपने गलत बताया सर, वो एनेलिडा में सर डिप्लोब्लास्टिक नहीं सर, डिप्लोब्लास्टिक एनेलिडा में क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं सर। ओके वेट, मैं रीचेक कर ले रहा हूँ। ये दिख रहा है? हाँ जी, ये दिख रहा है, ये ये सर क्या लिखा है? सर डिप्लोब्लास्टिक लिखा है सर, पर सर डिप्लोब्लास्टिक और ये डिप्लोब्लास्टिक सर पढ़ा था मैंने। अरे भैया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलेगा। प्लेटी की स्पेलिंग बता सकते हैं क्या हम? मतलब प्लैथीहेल्मिन्थिस, ये देख लेना यार। अबे मैं सही लिखता हूँ, ऐसे मैं बोल देता हूँ, ठीक है, देख लो, गलत नहीं होगी। प्लैथीहेल्मिन्थिस, रुको चेक कर लो। अब स्पेलिंग तुम लोग यार, मतलब प्लैथीहेल, ये आई वाला कंफ्यूजन था ना, आई आई है, आई होगा, मैं बोला था आपको आई होगा, देख लो, बड़े आए स्पेलिंग बता रहे हो। चलो अच्छा वापस आओ, ठीक है। तो वही बात है, आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं यार? आर्थ्रोपोडा हमारे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, सोच गलत है। इनमें दिल ओपन होता है, दिल खोले दिल के लोग हैं तो कहीं भी दिल आ जाएगा, राइट, कहीं भी दिल आ जाएगा, इसलिए इनका पैर बांध के रखना पड़ता है, इनके पैर बंधे होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताओ, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये बेसिकली आपके क्या होंगे, लार्जेस्ट काइंड ऑफ ग्रुपिंग है एनिमल्स की, आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ भी आपका वही होगा, बायलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ भी मिलेगी, ये तो अब सब में आपको मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी आपको सेगमेंटेशन मिलता है, स्किन में थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन आपको सर जी यहाँ भी मिलता है, ठीक। अब ध्यान रखना, इनकी पैर जो है वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और ऑर्थोपोड का मतलब एक्चुअली होता है बंधा हुआ पैर, आप चाहो तो इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे सोच के आप बताओो, आपने क्या आजकल आज तक कोई जीव जंतु ऐसा देखा है क्या जिसके दोनों पैर आपस में अटैच्ड हो? हाँ जी बताइए, देखा है? कौन? बिच्छू और स्कॉर्पियंस, गुड, और स्पाइडर, ठीक है, और हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई, गुड, क्या बात है, बटरफ्लाइज, और सर प्रॉन्स, क्या बात है, फिर ऑन फायर, और क्रैब्स। बस सर बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। एक मिनट, वेट, किसी ने कुछ लिखा था, मैं मिस कर दिया मैंने, वेट। चलो ठीक है। तो ये स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, प्रॉन्स, क्रैब, इनके देखो आप पैर, कभी देखो बटरफ्लाई, दिखाता हूं मैं, फोटो होगी, रुको, फोटो भी होगी भाई, सब इंतजाम है, गूगल भी कर लो आपको करना है तो ठीक है। ये हो गए हमारे लिवर फ्लूक, एनेलिडा के हो गया, अर्थवर्म, लीचेस, नेरिस हो गया, ये रहा, देखो सबके पैर जुड़े हुए हैं, दोनों के, ये देखो, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, सेंट्रीपीड, कॉकरोच, ठीक है। ये आते हैं ऑर्थोपोडा में। खासियत क्या है सर जी? देखो अगर आप ध्यान देखना चाहते हैं तो ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इनका, ठीक है, इसलिए ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, सिलोमिक कैविटी में होता है ब्लड फिल्ड, जॉइंटेड लेग होते हैं, प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, ठीक है, ये हमारे होते हैं इसके एग्जांपल। चलिए आगे, ठीक है सर, ये हमारे हो गए ऑर्थोपोडा के एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7वें नंबर परिवार से मिलेंगे, बस खत्म होने वाला है, ठीक है।
खत्म होने वाला है यार, अब क्या बचा। 7वें नंबर के परिवार अब आसान है आपके। 7वें नंबर परिवार हमारा क्या है, मोलस्का। मोलस्का आता है हमारा 7वें नंबर पे। अब ये क्या है सर, ये क्या है, यहां पे क्या होता है सर, यहां पे भी इनके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनकी खासियत क्या है, इनके पास भी ओपन सर्कुलेटरी, एक हफ्ते पढ़ोगे आप इसको तब जाके आप रिकॉल कर पाओगे चीजों को। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहां भी मिलेगा, ठीक है सर, पहली चीज तो। दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो इनको अलग बनाती है, यहां पे आपको किडनी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। किडनी जैसा आपको एक बॉडी ऑर्गन इनके पास होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है इनको। हाँ जी सर, जैसे ह्यूमन में होता है ना किडनी, वैसे ही मोलस्का हमारे ऐसे जीव जंतु इसमें आपके आते हैं जिनमें ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बात तो। दूसरा, इसमें किडनी जैसे ऑर्गन्स भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है सर। यहां भी आपको वही मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री आपकी होगी, सेगमेंटेशन होता है लेकिन कम होता है, सिलोमिक एक्टिविटी कैविटी होती है लेकिन कम होती है। एग्जांपल स्नेल वगैरह आपके हो गए, एग्जांपल पूछेगा आपसे, स्नेल्स हो गए हमारे एग्जांपल। ऑक्टोपस सुना होगा आपने, ऑक्टोपस इसी में फॉल करेगा, राइट। स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये हमारे एग्जांपल है किसके, मोलस्का के हमारे एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है क्या था, इकी ई से कुछ था ना, एक सेकंड, हाँ, इकिनोडर्मेटा। रुको, 8 नंबर हमारा आता है इकिनोडर्मेटा, ठीक है। बस 2 और है बच्चा जी, खत्म, उसके बाद सब मैं, आई नो अभी एक बार में उतना क्लियर नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अभी मैं क्लियर करूंगा दोबारा तो आपके अच्छे से इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा और क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सर, तो यार इकिनोडर्मेटा ये क्या होते हैं सर, भैया जी ये भी आपके होते हैं, और ये हमारे, इनके बारे में खास बात क्या है, अरे जो आपके वो होते हैं ना समुद्र में, जो आपके मिलते हैं पानी में यार, ठीक है, वो सारे आपके इसी में आएंगे, ठीक है, पॉलिप्स वगैरह आपके। इनके बारे में खास बात भैया अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये भी हमारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको एक चीज देखने को मिली अभी तक कि यार ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हर कोई है यार, है ना, इनके पास भी सर जी ट्रू बॉडी कैविटी है, सिलोमिक कैविटी है। तो सर क्वेश्चन अगर वो पूछ लेगा कि किसके पास सिलोमिक कैविटी है तो मैं कैसे जवाब दूंगा, तो एग्जामिनर के पास इतना अकल है भाई, उसको ही मालूम है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन वो इस पे नहीं पूछेगा, ठीक। जो चीज डिस्टिंग्विश करती है, अब जैसे यहाँ पे क्या था, किडनी लाइक ऑर्गन, पूछ लेगा आपसे किसमें होता है, ये चीज है जो अलग बनाती है, राइट। तो इसके ऊपर बनता है आपका क्वेश्चन, ठीक है सर। तो ये हमारे होते हैं यार इकिनोडर्मेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे मरीन एनिमल्स होते हैं, फ्री मरीन एनिमल्स, पानी में मिलने वाले हमारे एनिमल्स, ठीक। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप जानना चाहते हो, आपके जितने भी वो सी स्टार वगैरह होते हैं, सी स्टार हो गया, है ना, एक और होता है यार, चलो ये देख लें एनसीईआरटी में, सी स्टार है, एक 2 और नाम दिए होंगे एनसीईआरटी में, ये देखो सी स्टार, होलोथूरिया, अगेन देखो सुनो, ये हर नाम याद नहीं करना है ना, कर पाओगे, ठीक है। तो बस ये कुछ क्वालिटीज मालूम हो वो काफी है आपके लिए, ठीक है। हर नेम याद करने के पीछे मत भागना, लेकिन जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 1-2 नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे नाम हैं तो ये हर नाम आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक नाम याद है बहुत है। चलिए आगे, 9th नंबर पर सर आएंगे जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा, और अब खत्म होने वाला है। इसके बाद आप पढ़ेंगे लास्ट में वर्टिब्रेट्स, जहां मैं आपको बताऊंगा मछलियों के बारे में, राइट, रेप्टाइल्स के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, मैमल्स के बारे में, और एवियस बर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो सेकंड लास्ट हमारा है प्रोटोकॉर्डेटा, ध्यान से देखिए, प्रोटोकॉर्डेटा क्या खास बात है, कॉमन सब में आपको मिलेगा, इनकी बॉडी भी होती है बायलेटरी सिमेट्रिकल, इनके में भी आपको मिलेगा सीलोम कैविटी, सीलोम यहां भी मिलेगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी हमारी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सर जी हमारी ये भी होंगी, खत्म, ठीक है। अब ध्यान देना ये अलग कैसे हैं, अलग कैसे हैं, तो इनके क्या होता है ना, इनके बैक पे ये जो कॉर्ड वर्ड आपको दिख रहा है, कॉर्ड, कॉर्ड वर्ड, इस वर्ड को ध्यान रखना। इनके बैक साइड में क्या होता है ना, इनके बैक साइड में एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम होता है। बस मिल गया क्वेश्चन एग्जामिनर को, एग्जामिनर को मिल गया क्वेश्चन, रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम लगा होता है। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इनकी, तो इनके बैक पे क्या होता है, रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम लगा होता है जो इनको अलग बनाता है। इसी सपोर्ट सिस्टम को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये कॉर्ड वर्ड ध्यान रखेंगे, नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम जो इनके बैक में लगा होता है। ये क्या प्रोवाइड करता होगा, ये बेसिकली इनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, इनके मूवमेंट्स में भी हेल्प करेगा। अगेन एग्जांपल मत देखो इन लोगों का क्योंकि नाम याद नहीं होंगे, राइट, याद हो भी जाएंगे तो वो नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन ये वाला है कि भैया जी किसके पास एक रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम होता है, किसके बैक में, नाम है उसका हमारा प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक। अभी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, अभी दिखा दूं, लो ये देखो, दिख रही है पीछे साइड से, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा जिनमें आपको ना बैक साइड एक ना सपोर्ट सिस्टम पूरा मिलता है, ठीक है। चलिए अब आप वो पढ़ोगे जो आपको जिसमें मजा आता है, फिर मैं समराइज करूंगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है। ये अभी मैं इतना मान के चल रहा हूं कि अभी आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने आपको चीजें एक बार बता के लिख दी है, अभी मैं इनको समझाऊंगा फिर से, ठीक है। तो दोबारा हम उसको देखेंगे, घबराओ नहीं। आखिरी हमारी कैटेगरी, आखिरी परिवार, आखिरी घर कोने में हमको मिलता है वर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेटा, ये है आखिरी परिवार, ठीक है। ये है भैया जी हमारे आखिरी परिवार। बिफोर दैट 1 मिनट का ब्रेक ले लेता, और बताओ क्या हाल है, हाँ जी ठीक है, सब बढ़िया। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, अरे एक फ्लूइड सरफेस होता है भाई, एक फ्लूइड होता है जो भरा होता है, फ्लूइड, फ्लूइड। मुझसे बात कर लें, अच्छा हाल बेहाल है आपके, नोटोकॉर्ड का फोटो बताओ, गूगल कर लेंगे, मार वैसे हर चीज गूगल कर लोगे, अभी सर भेजो तुमको फोटो, हाँ व्हाट्सअप कर देंगे,
ये ना सुनो, जितना नाम तुमने पढ़ रखे ना ये सब, जरा खुद से गूगल यूज कर लिया करो थोड़ा बहुत काम की चीज के लिए। अभी जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊं या करंट अफेयर में आपको मैं कोई भी कंट्री पढ़ा रहा हूं, आपका फर्ज क्या बनता है एक सीरियस एस्पिरेंट का, कि जरा उसको सर्च कर लो वो देश है कहां पे। दिन भर फोन लिए बैठे रहोगे, रील फेंचते रहोगे, इधर उधर मैसेज का वेट करते रहोगे, ये नहीं कि बीच में एक बार खोल ले जरा गूगल मैप, है ना। रिवीजन चल रहा है, बढ़िया है। कॉलेज के एग्जाम है, अभी सबमिशन भी है, तो रिवीजन कोई बात नहीं नितिन जी, जब टाइम मिले तब करिए बेस। डेटा का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, डेटा का मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है। अब कंप्लेन हमारे पास उल्टी आती है कि सर क्वालिटी बहुत ज्यादा है वीडियो की। यार ऑब्वियसली जिस टाइम पे अब जब हम टाई अप करेंगे किसी के साथ, तो ऑब्वियसली हम यही बोलेंगे ना उसको कि भाई हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए, राइट। ऐसा आप कल के दिन अगर ब्लर दिखता तो उसमें भी दिक्कत होती है, सर हमको ब्लर दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिखता सर। तो यार सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर कल आप ऑफलाइन जा रहे होते तो आप कंप्लेन नहीं करते ना कि सर मेरे को काम भी होता है घर में, गाँव में, या जहां भी आप रहते हो, या मेरे को मेरा ये भी होता है आने जाने में सर 2 घंटे लग जाते हैं, ट्रैफिक आजकल इतना है सर, नहीं कंप्लेन करते ना। तो रिक्वायरमेंट्स होती है मेरे भाई जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि यू नीड वाईफाई। सिंपल आई नो 2 GB शायद कभी कभी ऐसा होता होगा यार, जब आपको 2 GB कम लगता होगा, तो उसमें आई थिंक 11 रुपए का या 60 रुपए का आता है एक्स्ट्रा, वो रख लो, है ना। अब ये तो भाई करना पड़ेगा ना यार, नेट तो भाई करना पड़ेगा मेरे भाई, राइट। चलिए चलो पढ़ते हैं आगे। रिवीजन नहीं हो रहा है, करना स्टार्ट कर दो भाई, मेन है। नो मैटर आप कितना पढ़ लोगे, अब मैं कल तुमको सुबह उठा के पूछूंगा ना, कल छोड़ो अभी पूछना, भूल गए हो तुम। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से याद है भाई, मैं खुद भूल जाता हूँ इसको, अगर मैं रीड ना करूँ इसको हर दिन मतलब जब पढ़ाना होगा ऑब्वियसली रीड करना पड़ेगा भाई, वरना मैं खुद भूल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही नेम है यार ये, विदाउट रिवीजन आप इतने फैक्ट्स होल्ड नहीं कर सकते हो यार, ठीक है। तो बस रीड रीड, ऐसा नहीं कि हमको रटना है, रीड करते रहोगे अपने आप आ जाएगा। चलिए तो भैया जी आखिरी में आता है हमारा वर्टिब्रेट्स, जरा समझते हैं क्या है ये। तो वर्टिब्रेट्स में पहली कैटेगरी हमको जो मिलती है, अब मैंने बोला तो 10 था, लेकिन 10वें परिवार के अंदर कई सारे परिवार हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन आसान लगेगा आपको ये। वर्टिब्रेट्स का पहला परिवार है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, इनकी खास बात ये है, ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं। अच्छा वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास होता है वर्टिब्रल कॉलम। फोटो आप चाहें तो सर्च कर लीजिए क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, आपकी फोटो दिखा देगा। तो वर्टिब्रेट्स हमारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रेट्स में एक कैटेगरी है साइक्लोस्टोमेटा की, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास जॉ नहीं होती है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। बस खत्म, खत्म मेरे भाई। ऐसे हमारे एनिमल्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ नहीं होती, जॉ जबड़ा, खत्म। एग्जांपल दूं, ईल देखा होगा आपने शायद, ईल सुना होगा कभी, ईल एक आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, पी से नाम होगा, पी पेटोमाइजोन होगा, या पेट्रो होगा शायद, देख लेना एक बार, पेट्रो होगा, पेट्रोमाइजोन आपका नाम है, साइक्लोस्टोमेटा का हमारा एग्जांपल, दैट्स इट, खत्म। तो साइक्लोस्टोमेटा वो होते हैं जो कि सर जी, पहली चीज तो कि जॉलेस होते हैं, इनमें जॉ नहीं होती। दूसरी बात करेंगे, दूसरा बच्चा है फिशेस। अब फिशेस हम यूज करते हैं किसके लिए? फिश के लिए। फिश में चैम्बर कितने होते हैं याद होगा, उम्मीद करता हूं 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है सर। आगे तो फिश इसमें होती है। अब फिश के बारे में क्या खास बात है? फिश के बारे में खास बात क्या होगी? फिश के बारे में कोल्ड ब्लडेड होते हैं सर जी, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, और गिल्स का यूज करते हैं। अब ये बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, गिल्स का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, दैट्स इट। एग्जांपल आपसे पूछता है, एग्जांपल आपसे भैया जी पूछता है, एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप? एक होती है लॉयन फिश, एक होती है आपकी डॉग फिश, ठीक है। एक बार आया था क्वेश्चन कि फिशेस में कौन कौन फॉल नहीं करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ कि मैं एक दो नाम मिस ना कर दूं, इसलिए रोहू एटलस आपकी यहीं आती है, देखो ये देखो, टूना हो गई, रोहू हो गई, एक बार पढ़ लेते हैं ना लाइन में लाइन। तो ये फिश होती हैं, ये एक्वेटिक होंगी, सबको मालूम है, स्किन की कवर्ड होती हैं, स्केल्स वगैरह ऐसे आपको मिलते हैं ऊपर, ये ऑक्सीजन को गिल्स का यूज करके ऑब्टेन करती हैं, राइट। कोल्ड ब्लड होती हैं, 2 ही चैम्बर होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया आपने। अंडे देती हैं, एक और इनमें कुछ ऐसी भी फिश हैं जिनका स्केलेटन बना होता है बोन और कार्टिलेज दोनों का यूज करके। एग्जांपल के लिए टूना और रोहू, पेपर में पूछेगा रोहू किसका एग्जांपल है, कौन सा एनिमल है रोहू, या क्या है रोहू? रोहू हो गया, टूना हो गया, राइट। ये सारे हमारे मछलियां हैं। अब ध्यान दो, फिशेज में कौन कौन है? डॉग फिश, ठीक है, टॉर्पीडो, लॉयन फिश, एंगलर फिश, मैंडरिन फिश। प्लीज ये नाम नोट कर लीजिए, तभी मैं आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूं। डॉग फिश, लॉयन फिश, एंगलर फिश, मैंडरिन फिश, ये सारी हमारी फिशेज में फॉल करती हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिशेज, ठीक है। तो लॉयन फिश, डॉग फिश, मैंडरिन फिश, एंगलर फिश, ये सारी हमारी मछलियों के प्रकार। ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या आगे भी होंगे शायद ना, सी हॉर्स वगैरह भी होते हैं। एक मिनट, फिशेज में आपके शी हॉर्स वगैरह भी, ये रहा, शी हॉर्स वगैरह आपके आते हैं, फ्लाइंग फिश, क्लाइंबिंग पर्च, तो ये रोहू वगैरह, ठीक है, आपके इसी के एग्जांपल है। मछलियां हैं आपकी सारी, रोहू हो गया आपका, फ्लाइंग फिश हो गई, डॉग फिश हो गई, लॉयन फिश हो गई, सारी हमारी मछलियों के एग्जांपल है। एम्फीबियंस सर पता है आपको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन बालक आ चुका है। गुड, ब्रायोफाइटा को, बढ़िया शाबाश, ठीक है। तो एम्फीबियन में क्या होता है? अभी चैम्बर ध्यान रखो, लेकिन सर ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन एग्जाम में क्या बोलेगा? एग्जाम में आपको बोलेगा इनमें से किसके पास 3 चैम्बर हार्ट है, और एग्जांपल में आपको एम्फीबियन नहीं देगा, एग्जांपल में सैलमेंडर देगा। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखो, सैलमेंडर, राइट, रेना टिग्रीना, फ्रॉग को बोलते हैं, कॉमन नेम है उसका, हाइला, टॉड, ये सारे हमारे क्या है? मेढक, सैलमेंडर वगैरह, ठीक है। तो ये सारे हमारे फॉल करते हैं एम्फीबियन में, जो कि जमीन पे भी रह सकते हैं और सर जी पानी में भी रह सकते हैं। इनकी खास बात ये होती है, इसमें 3 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट,
काइंडली इसको ध्यान रखेंगे। मूविंग ऑन, खत्म है फिर तो। रेप्टाइल्स क्या होंगे सर जी? रेप्टाइल्स वही हैं जो हमारे कोल्ड ब्लड होते हैं, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, होते हैं इनके भी 3 ही चैम्बर दिल हैं, लेकिन क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ है। एग्जांपल स्नेक, टर्टल, रेंगने वाले आपके जीव जंतु आते हैं रेप्टाइल्स में। खत्म। नेक्स्ट एवियस में आपके बर्ड्स आती हैं, ये होते हैं 4 चैम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड्स ये होते हैं 4 चैम्बर, इसीलिए वार्म ब्लडेड होते हैं जस्ट लाइक अस। ठीक, अंडे देते हैं। खत्म, खत्म भैया। तो ये कीवर्ड्स हैं, राइट? ये आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में है तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किंग कोबरा वगैरह देख लेते हैं। बाकी आपको मालूम है कि एम्फीबियन क्या होते हैं, एवियस क्या होता है, चैम्बर्स भी आपने पढ़ रखे हैं पहले से। ठीक है, लास्ट में आता है मैमिलिया, हम लोग, और चैप्टर खत्म। फिर मैं समराइज कर दूंगा तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से, परेशान नहीं होना है। तो मैमिलिया में क्या भैया जी, हम लोग या ऐसे जो कि 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। मैमिलिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप में होता है मेमरी ग्लैंड, जिसको हम यूज करते हैं मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें एक बस चीज ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी मैमल हैं जो अंडे देते हैं, नाम लिखा होगा, ये देखो, प्लेटिपस और इकिडना, ये ऐसे हमारे मैमल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार, सूरज, चांद, जो मार करना है मार कर लो। प्लेटिपस, इकिडना, ये अंडे देते हैं, बाकी मैमल्स मोस्टली हमारे बच्चे देते हैं। खत्म चैप्टर। ठीक है, तो ये लास्ट में आपने थोड़ा फास्ट पढ़ा क्योंकि वैसा ही टॉपिक है। मैमिलिया के बारे में किसको नहीं पता? एवियस बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये अंडे देते हैं, बर्ड्स पता ही है आपको। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, लंग से सांस लेते हैं, राइट। आगे हमारा एम्फीबियंस क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड में चलता है, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ये दोनों पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, सेम आपका ऊपर था साइक्लोस्टोमेटा, इनके बारे में था, जॉलस होता है, और क्या था? एवियस, सॉरी पीछे आपका मछलियों के बारे में। दैट्स इट। तो वर्टिब्रेट सबसे आसान है आपका, आखिरी वाला, लेकिन उसके ऊपर जो आपने पढ़ा था वो सारे आपके डिफिकल्ट थे, इसलिए मैं फिर से उनको बताऊंगा अच्छे से, ध्यान से, काइंडली दिमाग संतुलित करके जरा समझेंगे। ठीक है, और अंतर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और अभी मैं आपको बीवाईक्यू दिखाऊंगा, तब आपको जाके फाइनली कॉन्फिडेंस आएगा, वरना अभी तो कॉन्फिडेंस जमीन पे होगा, कितने फैक्ट सर कैसे पढ़ते हैं। तो जब आप इसको रिवाइज करना ना, एक सजेशन है आपके लिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, वाइल रिवाइजिंग इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक करना। आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई को एक साथ रिवाइज करना, प्लांटी को एक साथ रिवाइज करना, और एनिमिलिया को अलग रिवाइज करना। ठीक है, अलग दिन रिवाइज करना, वरना कंफ्यूजन आ जाएगी। चलिए देखिए, तो एनिमिलिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं सर, जिसमें पहली कैटेगरी हमें मिलती है पोरीफेरा। पोर मतलब होल, उसी होल से O2 H2O फूड सब कुछ मिलेगा। नॉन मोटाइल होते हैं, स्केलेटन होगा, स्पॉन्जिस इनको बोलते हैं, एस से स्पॉन्जिस, एस से स्पॉन्जिला। एग्जांपल खत्म। दूसरा है सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा, सी फॉर सेलेंट्रेटा, जिसका कोई संबंध नहीं है पानी से, आप जो भी ट्रिक बनाना है बना लो, ये पानी में आपको मिलेंगे। निडारिया भी इनको बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है? इसमें आपको बॉडी कैविटी लेयर्ड मिलेगी इसमें। एग्जांपल हाइड्रा हो गए, जेलीफिश हो गए। तीसरा हमारा आता है प्लेथी हेलमिंथिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 तरह के होते हैं, इनमें कुछ होते हैं फ्री एनिमल्स, कुछ होते हैं पैरासाइटिक। फ्री का एग्जांपल प्लेनेरिया, पैरासाइटिक का एग्जांपल आपके लिवर फ्लू। एग्जाम में आपको भी दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर। इनके बारे में खास बात क्या है? बॉडी इनकी होती है कॉम्प्लेक्स, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, बीच से काट दोगे तो लेफ्ट राइट हिस्सा इनका बराबर होगा। लेयर्स आपको इनमें 3 मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। कोई भी बॉडी कैविटी इनमें नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब में आप नीचे पढ़े थे, सब में थोड़ी ना बहुत आपकी फ्लूइड कंटेंट मिल जाएगा। बॉडी कैविटी जिसको हम बोलते हैं सिलोम आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लेथी हेलमिंथिस, जो कि जिनके 2 कैटेगरी होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं। फ्री वाले को बोलते हैं प्लेनेरिया, पैरासाइटिक को हम बोलते हैं लिवर फ्लूक। इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। मूविंग ऑन, नेमाटोडा और एनेलिडा, दोनों को पढ़ तो लगता है कि यार हमारा अर्थवर्म किसमें होगा? अर्थवर्म हमारा एनेलिडा में होगा। ठीक है, अर्थवर्म हमारा होगा एनेलिडा में। अर्थवर्म से याद क्या आएगा कि सर जी बॉडी बीच से काट दो, अर्थवर्म बराबर कटेगा, बिल्कुल बराबर कटेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सबकी आंसर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो कोई डिस्टिंग्विश फैक्टर है नहीं क्वेश्चन के ऊपर, पेपर में आपकी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा कि इनकी बॉडी के पास कैविटी तो होती है, सिलोम होता है साथ में, सिलोम के साथ साथ बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, और जॉइंट लेग नहीं होता है। जॉइंट लेग फिर किसमें होता है? जॉइंट हमारे होता है ऑर्थोपोडा में, जो कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं। इसमें जिसमें आपके क्राब, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, घर में तुम देख के भागते हो, चमगादड़ वगैरह, चमगादड़ नहीं क्या बोलते हैं उसको, अरे यार कॉकरोच। ठीक है, ये सारे हमारे इसमें फॉलो करेंगे। फिर अंदर क्या तीनों में? अंतर बस यही है कि आपके इनकी बॉडी नेमाटोडा आपका सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। एग्जांपल हमारा अंतर है, ये बॉडी हमारी कैसी सर? अर्थवर्म की। अर्थवर्म की भी कहीं ना कहीं सिलिंड्रिकल ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थवर्म की सिलिंड्रिकल नहीं होगी। अर्थवर्म कैसा दिखता है? देखो बड़ा सा सिलिंड्रिकल। ठीक है, वॉर्म्स वगैरह यहाँ फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या है? सेगमेंटेड भी होती है। ठीक है, मूविंग ऑन। आर्थोपोडा क्या था? ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका भी ओपन होता है सर, और किसका ओपन होता है? मोलस्का का भी ओपन होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? मोलस्का के पास किडनी लाइक ऑर्गन भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। बस एग्जांपल्स आपको देखने हैं, तो ये तो आपका मतलब फेवरेट होना चाहिए आर्थोपोडा। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, पैर इनके जुड़े होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, सेगमेंटेशन यहाँ भी मिलेगी। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा बस यही, कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पैर जुड़े होते हैं, क्योंकि यही एक डिस्टिंग्विश फैक्टर है। बाकी तो ये तो आपको सब में मिल जाएगा। मूविंग ऑन, फिर आता है हमारा एकिनोडेमेटा। ये खास बात क्या है? ये फ्री मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी पानी में मिलने वाले आपके एनिमल्स होते हैं बस। देन आता है सेकंड लास्ट आपका प्रोटोकॉर्डेटा। ये कॉर्ड से याद करेंगे, इनके कॉर्ड जैसा पीठ में इनके होता है। ठीक है, बैकबोन जैसा एक होता है, जो कि इनको रॉड लाइक सपोर्ट सिस्टम है, जो इनको सपोर्ट करता है। इसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। आखिरी में वर्टिब्रेट्स, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी चीजें पता है। प्रथम अध्याय खत्म। ठीक, चाय मिल जाती तो मजा जाता। ओके, क्यों नहीं। अब देखो दिक्कत क्या है दिक्कत यहाँ क्या है, अभी बताऊं दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि तुमने पढ़ तो लिया है बट तुम ये भूल जाओगे अभी कि यार ये जो हमने पढ़ा था ना, पैर ज्वाइंट होते हैं, ये ऑर्थोपोडम पढ़ा था या मोलस्कम पढ़ा था, ये नहीं याद आ रहा बाकी तो याद है कोई नहीं, ठीक है, ये रिवाइज करेंगे, मैं इसको भेज भी दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आप करते हैं, घबराओ नहीं, रुको देख चलो क्वेश्चन। अरे देखो तो कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली यार, किसने बोला कंफ्यूजिंग नहीं है भाई? कंफ्यूजिंग अगर नहीं होता तो फिर क्या, न्यू एनसीईआरटी में बैडस्टी नहीं है तो एग्जाम में रहेगा नहीं। किसी ने अगर बोला ना एग्जाम में नहीं आएगा खून कर दूंगा, बता रहा हूं, इतना पढ़ाने के बाद एग्जाम में ना आए ना तो भाई क्या बोलूं मैं। मेरे को दिखा रहा हूं, रुक जा 1 मिनट देना मुझे।
फैट कहाँ स्टोर होता है ये पूछा है। आसान सा क्वेश्चन पूछता है बालक। ऊपर है ना, साइंस पहले होगा। देखते हैं, कुछ आया होगा तो देख लेंगे, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, वैसे आया तो है। ये सब ना इतने हलवा से क्वेश्चन आपको लगे ना, ये एक पेज में सारे आपके एक तरफ से होते रहेंगे। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फोटोसिंथेसिस, आइसोटोनिक, प्लांट सेल, क्लासिकर, ये सब बता लोगे आप। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यूरिया, आयरन की कमी से क्या होता है, पिच डिवाइस, या पढ़ोगे फिजिक्स में। कहाँ है भाई, कहाँ गया? एक मिनट रुको। वेनस का कलर, अर्थ इसके एक साल पहले आया था ना। टेस्ट रुक जाओ, भेजूंगा, रुक जाओ लाइन पर हो। रुको बताओ, इसमें नहीं आया था, इसके एक साल पहले आया था। राइट, रुको, सीडीएस 2 था ना, सीडीएस 1 में आया था। तो शांत एकाग्र मन से इसको रिवाइज करेंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रीड करेंगे। और रीड कैसे करोगे, एनसीईआरटी में बताना, ठीक है, लिख लिख के करना, आपके लिए आसान होगा। हाईफे था, कर लिया था आपने। म्यूटेशन ईस्ट देखो कौन से, अरे भाई वीडियो ऑन कैसे हो गया? क्या मतलब, मैं ऊपर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सामने वीडियो नहीं आ रही? रुक जाओ। अच्छा, ईस्ट किसमें फॉल करता है? रुको रुको रुको, ए सुनो 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 भैया, ईस्ट किसमें फॉल करता है अब जरा बताओ। अब अगर गलत किया ना तो बताता हूँ तुमको, मैं बोल दे रहा हूँ, बताइए ईस्ट किसमें फॉल करता है। टेस्ट को लेके कुछ मैसेज आया है, रुक जाओ। हम्म, बताएं सर, हो गया ना? गुड। फंगाई, ठीक है, चलो शाबाश, 82% लोगों ने सही किया है। एक क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन है आपका, कल आपने पढ़ा था इसको, या सुबह पढ़ा था शायद, लिटमस के बारे में। मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है मुझे। एक खतरनाक क्वेश्चन आया था जो अब आपके लिए खतरनाक नहीं रहा, बस मिल बस जाए एक बार वो। वेट, टेस्ट कैसे करना है समझाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। काफी लोग पहली बार गूगल फॉर्म टेस्ट करेंगे ना, तो उनके लिए मैं समझा दूंगा अभी, डोंट वरी, बस मेरे को थोड़ा टाइम देना, तब तक आप क्वेश्चन करना। हाँ जी, बताइए, रहा मिल गया। पहले तो ये बताओ 18 क्वेश्चन, पहले तो आप मुझे बताएंगे 18 क्वेश्चन का जवाब, बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, आई एम गिविंग यू पोल, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फूड मटेरियल को बाहर ही हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, याद है आपको? अच्छा, ऐसा कौन से न्यूट्रिशन में होता है सर, कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा देखने को मिलता है हमको? गुड बालको, पैरासाइट में, इतना मालूम है ना, सैप्रोट्राइट्स में, शाबाश। तो एक नाम से ही, नहीं अनुज जी साइंटिफिक नाम नहीं याद करना, एक नाम से आप कर सकते थे, ईस्ट, ठीक है, गुड, ए होगा, शाबाश। ये कर लेंगे। ऑक्सीजन किधर आता है, लेफ्ट या राइट में, पूरी कहानी बना दी तुम्हारे लिए भाई, अभी भी ना कर पाओ तो शर्मनाक हरकत होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, जरा ध्यान से रीड करेंगे, पहले रीड कर लो वरना तुम्हारा वही है, 2 मिनट में होता है, तुरंत ही कर दोगे, तो रीड करिए काइंडली और फिर करिए। रूपा और सचिन जी किसी एक एनिमल को पकड़ लाए स्कूल गार्डन से, रूपा ने बोला तो इंसेक्ट है, सचिन ने कहा नहीं नहीं, तो अर्थ फॉर्म है। तो कौन सी वो बात है जो कंफर्म करेगी कि अर्थ फॉर्म नहीं है, इंसेक्ट है? आप बताओ, बोल रहा हूँ। मजा आया करके? ये ज्वाइंटली किसमें होता है? अर्थ फॉर्म होता है ज्वाइंटली, हाँ जी। अर्थ फॉर्म में नहीं होता ना, किसमें होता था? कौन से परिवार में होता है बताओ? आर्थ्रोपोडा में होता है, नाम तो याद है तुमको, रीसेंट है ना। ठीक है, गुड, ए होगा, वेरी गुड, कर लिया था। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक और है अभी, वेट वेट वेट, एक और क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, पोल आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं, पहले पढ़ो। एनिमल्स व्हिच आर मरीन, अब ध्यान से देखो, टर्म्स मरीन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, सीलोम भी है इनके पास और नोटोकॉर्ड है इनके पास, लेकिन वर्टिकल कॉलम नहीं है इनके पास, बता दीजिए इसका मतलब वर्टिब्रेट नहीं होगा। अब करिए, हिंट दे दिया तुमको इतना, कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, बताइए। Animals which are marine, bilaterally symmetrical, have a coelom and a notochord, but never form a vertebral column. इससे आसान कुछ हो सकता है? तुमको सिखाया मैंने अभी, कॉर्ड डेटा कॉर्ड याद रखेंगे, इसने खाली दिया कॉर्ड डेटा, देखो दिमाग डाल रहे हैं एकदम, ऐसा कुछ होता ही नहीं, कॉर्ड डेटा खाली प्रोटोकॉर्ड डेटा होता है। बी होगा आंसर, ये वाला तो क्या मार रहे हैं? हाँ जी, इंटर कैली पढ़ रखा है तुमने, ये भी आपसे हो जाएगा। 30 के 30 साइंस कैसे करके आओगे तुम पेपर में, सांस निकलोगे एग्जाम के बाहर और रिजल्ट में नाम होगा ऊपर। रुको एक और दिखाता हूं, रुक टेस्ट करते हैं ना, रुक जाओ पहले, रुक जाओ, ये सब देख लेते हैं ना। रीड नीचे था, चलो बी एक और इसमें देख लो कोई मिलता है तो, वरना फिर हम अपना टेस्ट करते हैं। कैसे करना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, 2-3 मिनट देना मुझे इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद। कुछ क्वेश्चन में से नहीं होंगे, मैं कल मॉर्निंग में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो रोना मत, सर ये कैसे होगा सर, इसका आंसर क्या होगा? ये सब कर लेंगे आप, डीएनए राइबोसोम ऑस्मोसिस वगैरह किया था आपने, इसमें क्वेश्चन था क्या? आइजैक न्यूटन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 111, देखते तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। चलो Which one among the following is a free living animal? बता दीजिए जल्दी से। हो गया, देख लो तुम्हें मेमोरी, ये हाल है बच्चा जी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन था ये, फ्री लिविंग एनिमल, यहाँ देखो इधर आके, ये देखो, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ये प्लैनेरिया होता है फ्री, पैरासाइटिक आपके होते हैं लिवर फ्लूक, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा हमारा है फ्री लिविंग, तो कौन सा होगा? प्लैनेरिया होगा। मजा आया, समझ में आया क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी? हाँ जी, अच्छे से सभी को। चलो बढ़िया, अब मुझे 1 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का, मैं टेस्ट सेट करता हूँ, फिर आप आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूँ, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझा भी दूंगा कि टेस्ट कैसे आपको देना है, बस 1 मिनट को देना, ठीक है? तुम्हारा ब्रेक है 1 मिनट, फिर हम करते हैं। टाइमिंग कितनी होगी सब बता दूंगा, फिर रुक जाओ।